अरमान की जीत का जश्न बना डरावना मोड़। अरमान की जिंदगी पर मंडराया खतरा। अभीरा के सामने आया सच। अरमान पोदार की जीत या अभीरा की सबसे बड़ी परीक्षा? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। आज ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी उस मोड़ पे खड़ी है जहां खुशियों की चमक इतनी तेज है कि उसके पीछे छुपे अंधेरे को कोई देख ही नहीं पा रहा। पोदार हाउस में जश्न का माहौल है। हर चेहरे पर मुस्कान, हर आंख में गर्व और हर दिल में एक ही नाम गूंज रहा है, अरमान पोदार। वही अरमान जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जिसने वह कर दिखाया जो हर कोई नहीं कर पाता, जिसने अपने वादे को निभाने के लिए खुद को पूरी तरह भुला दिया। आज अरमान की जीत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की जीत बन चुकी है। पोदार खानदान सीना तानकर खड़ा है। रिश्तेदार, दोस्त, शुभचिंतक हर कोई एक ही बात कह रहा है कि अरमान ने घर का नाम रोशन कर दिया। कोर्ट में मिली जीत, केस का फैसला और उस फैसले के पीछे छुपी महीनों की तपस्या, सब कुछ आज रंग लाया है। किसी को नहीं पता कि इस जीत की कीमत कितनी भारी थी। अरमान की आंखों के नीचे पड़े काले घेरे, उसकी थकी हुई मुस्कान और उसकी चुप्पिए सब गवाही दे रहे हैं कि उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी नींद, अपना सुकून, अपनी भूख, यहाँ तक कि अपनी शांति भी दांव पर लगा दी थी। कई रातें ऐसी रहीं जब वह सोया नहीं। कई सुबह ऐसी थीं जब उसने खुद को आईने में देखा और खुद से सवाल किया, लेकिन हर बार एक ही नाम उसे आगे बढ़ाता रहा, अभीरा। अभीरा, जो इस पूरी जंग में उसकी ताकत बनी रही, जिसने हर मोड़ पर उस पर भरोसा किया, जिसने अपने दिल के अंदर उठते सवालों को भी खामोशी में दबा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अरमान पर यकीन था। आज जब पूरा घर जश्न मना रहा है, अभीरा की आंखों में भी खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी छुपी हुई है, जैसे दिल का कोई कोना अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। घर सजा हुआ है, संगीत बज रहा है, लोग हंस रहे हैं। अरमान को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। कोई उसके कंधे थपथपा रहा है, कोई उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है, और अरमान वह बस हल्की मुस्कान के साथ सब सुन रहा है, जैसे भीतर कहीं बहुत कुछ उमड़ रहा हो, लेकिन बाहर सिर्फ एक शांत चेहरा है। इसी बीच कहानी में एक ऐसी एंट्री होती है जो इस खुशी के माहौल को धीरे धीरे जहरीला बना देती है। भीड़ के बीच एक औरत चुपचाप कदम रखती है। हाथ में जूस का गिलास है, चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक और आंखों में कुछ ऐसा जो साफ साफ बदले की आग है। ये वही औरत है जिसके पति को अरमान ने कोर्ट में गुनहगार साबित किया था। वही केस, वही फैसला और वही सजा जिस पर आज जश्न मनाया जा रहा है। वह औरत किसी से नजरें नहीं मिलाती, सीधा अरमान की तरफ बढ़ती है। उसके कदमों में हिचक नहीं बल्कि एक ठोस इरादा है। वह मुस्कुराते हुए अरमान के सामने जूस का गिलास बढ़ाती है। उसकी आवाज़ में मिठास है, लेकिन उस मिठास के पीछे जहर छुपा है। अरमान बिना कुछ सोचे, बिना किसी शक के गिलास थाम लेता है। आखिर आज जीत का दिन है और सामने खड़ी औरत एक आम मेहमान लगती है। अरमान जैसे ही गिलास उठाकर पीने ही वाला होता है कि पीछे से कोई उसे आवाज दे देता है। वह पल भर के लिए रुकता है, गिलास नीचे करता है और मुड़कर जवाब देता है। वह कुछ सेकंड, वही कुछ सेकंड जो किस्मत को एक और मौका देते हैं। अरमान दोबारा जूस पीने के लिए गिलास उठाता है। एक घूंट, बस एक घूंट, और उसी पल अभीरा की नजर उस औरत पर पड़ती है। उसकी आंखें उस औरत के चेहरे के भाव पढ़ लेती है। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में दौड़ जाती है, जैसे अंदर से कोई चीख कर कह रहा हो, रुको। अभीरा बिना एक पल गंवाए दौड़ती है। वह अरमान का हाथ पकड़ लेती है और गिलास उसके हाथ से दूर कर देती है। पूरा माहौल अचानक थम सा जाता है। संगीत रुक जाता है, बातें रुक जाती हैं और हर नज़र अभीरा और अरमान पर टिक जाती है। अरमान हैरान है। अभीरा की आंखों में डर है, गुस्सा है और सवाल है। वो उस औरत की तरफ मुड़ती है और सीधे सवाल दाग देती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? छुप छुप कर ऐसे क्यों घूम रही हो? और ये जूस, इसमें क्या है? वह औरत पहले तो चुप रहती है, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है। एक ऐसी मुस्कान जो रोंगटे खड़े कर दे। वह कहती है कि वह अरमान से बात करने नहीं आई है। यह सुनते ही सब चौंक जाते हैं। फिर वह नजरें अभीरा पर टिकाती है और कहती है, मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। उसके अगले शब्द जैसे किसी बम की तरह गिरते हैं। वो कहती है कि अरमान ने कोर्ट में एक बेगुनाह को गुनहगार साबित कर दिया है, और इतना ही नहीं, उसने एक असली गुनहगार को बचाकर रिहा कर दिया है।
यह सुनते ही पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है, जैसे हवा में सांस लेना भी भारी हो गया हो। अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने पुराने लम्हे घूमने लगते हैं। वो डील, मित्तल के साथ साइन की गई वो डील, वो पल जब उसके दिल में कई सवाल उठे थे, वो बेचैनी, वो शक। लेकिन तब उसने अरमान पर भरोसा किया था। उसने खुद को समझाया था कि अरमान गलत नहीं हो सकता, और उसी भरोसे में वो चुप रह गई थी। आज वही चुप्पी उसके सामने सबसे बड़े सवाल की तरह खड़ी है। अभीरा की आंखों में आंसू है, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी है। वह अरमान की तरफ देखती है, वही अरमान जिसने कहा था कि उनकी टुगेदरनेस ही उनकी सबसे बड़ी जीत है, कि ये रिश्ता हमेशा के लिए है, कि वह कभी उसे टूटने नहीं देगा। अरमान की हालत भी कम नहीं है। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा है। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द जैसे साथ छोड़ चुके हैं। उसने इस जीत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। हर कुर्बानी सिर्फ इस फर्म को वापस पाने के लिए थी। हर दर्द, हर अकेली रात, हर थकी सांस, सब कुछ इसी मकसद के लिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये जीत सच में जीत है, या फिर ये रिश्ते की सबसे बड़ी हार बनने वाली है? क्या अभीरा उस सच को स्वीकार कर पाएगी जो उसके भरोसे की नींव को हिला रहा है? और अगर अरमान ने सच में गलत किया है, तो क्या उसका प्यार, उसकी कुर्बानियां, सब कुछ बेकार हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अभीरा वक्त पर नहीं पहुंचती, अगर अरमान वह जूस पी लेता, तो क्या सिर्फ एक घूंट इसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता? जश्न की रोशनी के बीच अब साए गहराने लगे हैं। खुशियों की आवाज़ों के पीछे सन्नाटा छुपा है। और ये कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता, हर वादा, हर सच अगली सांस पर टिका हुआ है। अरमान पोदार की आज सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ कोर्ट में नहीं, बल्कि किस्मत और रिश्तों के सामने भी है। अगर जानना है कि यह जंग कैसे पलटेगी, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। आप सभी की फेवरेट कहानी ये रिश्ता क्या कहलाता है एक बार फिर दर्शकों के लिए लेकर आई है एक जबरदस्त, इमोशनल और दिल थाम देने वाला एपिसोड। आज का एपिसोड सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, बल्कि भरोसे, डर, उम्मीद और हिम्मत की वो परीक्षा है जहां हर किरदार अपने अपने तरीके से टूट भी रहा है और संभल भी रहा है। एपिसोड की शुरुआत होती है अरमान से, जो आज कोर्ट में केस लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा डर छुपा है। बाहर से वह जितना मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है, अंदर से उतना ही घबराया हुआ है। उसकी आंखों में दादी सा का सपना घूम रहा है, वही सपना जिसे पूरा करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। उसी वक्त अविराज उसके पास आती है और हल्की चिंता के साथ पूछती है कि क्या वह तैयार है। अरमान मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन सच कब तक छुपता। वह कह देता है कि हाँ, तैयार तो है, लेकिन डर लग रहा है। हार का नहीं, बल्कि इस बात का कि कहीं वह दादी सा का सपना पूरा न कर पाया तो। अरमान के शब्दों में वो बेचैनी साफ झलकती है। वो कहता है कि आज किसी भी हाल में उसे जीतना है, क्योंकि ये केस सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार की उम्मीदों का है। और तभी अभीरा उसकी ढाल बनकर सामने आती है। उसकी आवाज में विश्वास है, आंखों में भरोसा और शब्दों में वो ताकत जो अरमान को फिर से खड़ा कर देती है। वो कहती है कि वो उसके लिए कुछ खास लेकर आई है, सिर्फ हिम्मत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि वो अकेला नहीं है। अभीरा धीरे से एक मौली धागा निकालती है और बताती है कि ये मम्मी जी ने उसके लिए भेजा है। वह अपने हाथों से अरमान की कलाई पर धागा बांधती है। उस पल में एक सुकून है, जैसे सारी टेंशन थोड़ी देर के लिए रुक गई हो। फिर वह आगे बताती है कि फूफा सा और चाचा सा ने अपने पुराने नोट्स और डायरी से कुछ ज़रूरी पॉइंट्स निकाले हैं जो केस में काम आ सकते हैं। अरमान ध्यान से सुनता है, उसकी आंखों में आभार साफ दिखता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा उसे भावुक कर देता है, वो है मायरा की तरफ से भेजी गई छोटी सी कटोरी दही और शक्कर। वही दही शक्कर जो अरमान हर बार मायरा को एग्जाम से पहले खिलाया करता था, आज वही मायरा अपने पापा के लिए भेजती है। अरमान की आंखें भर आती है। वह कुछ कह नहीं पाता। अबीरा बस इतना कहती है कि मायरा ने कहा है, पापा जैसे आप मुझे एग्जाम से पहले खिलाते थे, वैसे ही मैंने भी आपको भेजा है ताकि आप जीत कर आएं। अरमान हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि अबीरा, तुम थोड़ा नहीं, बहुत कुछ लेकर आई हो। उसी वक्त जब अबीरा उसे दही शक्कर खिला रही होती है, थोड़ी सी उसके कपड़ों पर गिर जाती है। माहौल हल्का सा होता है, लेकिन तभी वहां मिस्टर मित्तल और मेहर की एंट्री होती है। अरमान का ध्यान उनकी तरफ जाता है और अभीरा के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी झलकती है। उसे याद आ जाता है कि वह मेहर से पहले मिल चुकी है। इधर घर पर दादी सा, दादा सा की तस्वीर के सामने बैठी हैं। आंखें नम हैं, हाथ जुड़े हुए हैं,
घर के बाकी लोग भी बेचैन हैं। हर कोई बस यही दुआ कर रहा है कि आज अरमान किसी भी तरह ये केस जीत जाए। फूफा सा अपने सीनियर कॉन्टैक्ट्स को पहले ही अलर्ट कर चुके हैं कि जैसे ही सुनवाई शुरू हो हर अपडेट मिलती रहे। इसी बीच क्रिश का फोन तानिया के पास जाता है। तानिया घबराई हुई है, पूछती है कि फोन क्यों नहीं उठा रहा था। क्रिश टालने की कोशिश करता है, कहता है कि बिजी था, लेकिन बातों बातों में वह यह भी कह देता है कि अब वह अपनी सोल फैमिली छोड़कर उसके साथ रहने की तैयारी करे। तानिया डर जाती है, कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। क्रिश उसे भरोसा दिलाता है कि वह सब संभाल लेगा, लेकिन तानिया के दिल में अनजाना डर बैठ जाता है कि आखिर क्रिश क्या करने वाला है। वापस कोर्ट के माहौल में अभीरा मेहर को हिम्मत देती है। वह उसके कपड़ों पर ध्यान देती है और समझाती है कि कोर्ट में लोग छोटी छोटी बातों पर सवाल खड़े कर सकते हैं। मेहर के पिता ड्राइवर को बुलाने की बात करते हैं, लेकिन अभीरा तुरंत अपनी शॉल निकालकर मेहर को दे देती है। उस छोटे से जेस्चर में इंसानियत झलकती है। सुनवाई शुरू होने से पहले अरमान मेहर से अकेले में बात करता है। वह साफ कह देता है कि अगर कोई भी बात छुपी हुई है तो अभी बता दे, क्योंकि सामने वाला वकील हर कमजोरी को हथियार बनाएगा। मेहर हामी भरती है और फिर कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू होती है। जज साहब के आते ही माहौल गंभीर हो जाता है। सामने वाला वकील ताना मारता है कि मिस्टर पोदार कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तभी अरमान समय पर पहुंच जाता है। बहस शुरू होती है। सामने वाला वकील मेहर पर सीधे मर्डर का आरोप लगाता है। अरमान पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि जो हुआ वह सेल्फ डिफेंस था। एक अकेली लड़की, सुनसान सड़क और ड्राइवर की बदतमीजियों, ऐसे में खुद को बचाने के लिए किया गया कदम अपराध नहीं हो सकता। अरमान गवाह पेश करता है, एक लड़की जिसने उस रात सब कुछ देखा था। वह बताती है कि कैसे उसने चीखें सुनी, कैसे उसने हिम्मत जुटाकर गाड़ी रोकी और देखा कि मेहर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके बयान से कोर्ट में हलचल मच जाती है। अरमान इस मौके को मजबूती से पकड़ता है। सामने वाला वकील मित्तल कंपनी के कर्मचारियों को बुलाता है, जो गुस्से की बात करते हैं, लेकिन अरमान हर सवाल का जवाब सटीक तरीके से देता है। वह साबित करता है कि प्रोफेशनल गुस्सा और हिंसा में फर्क होता है। मेहर का गुस्सा कभी जान लेने की हद तक नहीं गया। फिर सामने वाला वकील एक पुराना कर्मचारी बुलाता है, जो फोन फेंकने की बात करता है। अरमान पहले से तैयार रहता है। वह बताता है कि उस दिन ऑफिस की गोपनीय जानकारी लीक हुई थी, इसलिए गुस्सा स्वाभाविक था। एक बार फिर वह आरोपों को कमजोर कर देता है। बहस के बीच अरमान जानबूझकर सामने वाले वकील की निजी जिंदगी का जिक्र करता है। उसका मकसद साफ है, उसे उकसाना। और जैसे ही सामने वाला वकील गुस्से में अरमान का कॉलर पकड़ता है, अरमान तुरंत जज साहब के सामने अपनी बात रखता है। वह साबित करता है कि गुस्सा इंसान को क्या करवा सकता है, और यही बात मेहर के केस में भी लागू होती है। जज साहब चेतावनी देते हैं, लेकिन अरमान का पॉइंट सबके सामने साफ हो जाता है। तभी ड्राइवर रजत की पत्नी को बुलाया जाता है। वह घूंघट में आती है और अकेले में बयान देने की मांग करती है। अरमान सवाल उठाता है कि अगर सच है तो सबके सामने क्यों नहीं। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। इधर क्रिश अपने दोस्तों से कहता है कि अरमान ये केस हार जाएगा, लेकिन उसे क्या पता कि अरमान आज सिर्फ केस नहीं, दादी का सपना लड़ रहा है। दिन के आखिर तक अरमान हर आरोप का जवाब देता है, हर शक को तोड़ता है। सामने वाला वकील चुप हो जाता है। उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन जाते जाते एक डर छोड़ जाता है, क्योंकि अगली सुबह जब अरमान केस जीतकर लौटेगा, तभी एक ऐसी बात सामने आएगी जो अभीरा की दुनिया हिला देगी, क्योंकि यह जीत किसी और हार की शुरुआत है। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार और इमोशनल एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको अरमान और अभीरा की यह कहानी पसंद आई हो, अगर इस केस की लड़ाई और रिश्तों का उतार चढ़ाव आपको छू गया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या अरमान की जीत सच में सही है या आने वाला सच सब कुछ बदल देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे ही ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट अपडेट्स, पूरी कहानी और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ट्विस्ट और नई कहानी के साथ।